छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा और प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री शीतल नायक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। राजनांदगांव शहर के भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। वहीं प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री शीतल नायक ने कांग्रेस पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के मुद्दे का उपयोग करती है, जबकि भाजपा सरकार वास्तविक रूप से महिलाओं के अधिकारों को मजबूत कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश भी व्यक्त किया और अधिनियम के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। सीटों वितरण में काफी कम संख्या महिलाओं की है, बंगाल में भी देखने में। देखिए, ऐसा नहीं है। पूरी सर्वे के आधार पे वहाँ पे टिकट वितरण किया जाता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं 33% आरक्षण की बात तो सदियों से चलते आ रही है और उसे मूर्त रूप देने का आज बात हुआ है। और संगठन में आप यदि देखेंगे तो महिला बहनों को 50% आरक्षण हमको संगठन में भारतीय जनता पार्टी देती है। संगठन में पूरी 50% बहनें कार्य कर रही है। ये बहुत बड़ी मिसाल है जी। कम दी महिलाओं को बंगाल में। देखिए, वो सर्वे के आधार पे वहाँ पे दिया होगा, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। देखिए, अभी जो बात हो रही है वो तो हम परिसीमन और जनगणना के आधार में हम आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि महिलाओं को टिकट नहीं मिला है, महिलाओं को टिकट दिया गया है। ये जानते हैं कि आरक्षण को लागू करने के पहले आरक्षण तभी लागू होगा जब जनसंख्या और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। यदि हम ये प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तो यह गैर संवैधानिक होगा और कोर्ट में ये मामला अटक जाएगा। इसलिए इसे लागू करने के लिए 131वां संशोधन लाया गया, ताकि 131वां संशोधन के तहत ये जो जनगणना और परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो और अधिक तेजी से हो और महिला बहनों को 2033 के पहले 2029 में ही उनका अधिकार दिया जा सके। पार्टी आगे महिलाओं के हित के लिए तो शुरू से सोचते आ रही है, वर्तमान में भी सोच रही है और आगे भी सोचेंगे। और हम सबको मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि मोदी जी हमारी लड़ाई में हमारे साथ हैं। अब हम मोदी जी के साथ उनकी लड़ाई में साथ हैं। महिला बहनें आज प्रण करके बैठी हैं कि हम 33% आरक्षण लेकर रहेंगे और मोदी जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, हमें 33% आरक्षण मिलेगा ही। राजनीतिक दल आज हम सब यहाँ राजनांदगांव जिले में प्रेस वार्ता लेने के लिए उपस्थित हुए थे और हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हुए थे कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए 33% आरक्षण की जो बात कही, उसका कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने जो घटिया मानसिकता के तहत उसका जो विरोध किया, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और उनकी इस घटिया सोच के कारण हम देश की 70 करोड़ बहनों का सपना टूटा है। आज वो बहनें बहुत उम्मीद के साथ थी कि हमें बहुत दिनों के बाद हमारा हक मिलेगा, और आज जो कांग्रेसी ने उनका जो सपना तोड़ा है। कांग्रेसी ने, मोदी जी ने तो महिलाओं को अधिकार देने की बात की, लेकिन कांग्रेसी ने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। उन्होंने हम बहनों के का सपना तोड़कर अपनी राजनीति की है। तो ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं और ये जनता तक पहुंचे, इस बात के लिए हम आज यहाँ प्रेस वार्ता लेने के कांग्रेस कह रही है कि इसको तत्काल लागू करने का इंतजार कर रही है। हम तो कह रहे हैं 10 में क्यों नहीं लागू कर दिए। हमारा तो कहना है कि जिस समय सोनिया गांधी ने 2010 में राज्यसभा में बिल पारित करके अपनी खुद की पीठ ठोकी थी, लोकसभा में क्यों लेकर के नहीं आई थी, इसका जवाब पहले वो दे। अभी क्या स्टैंड होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए संकल्पित है। हम फिर से प्रयास करेंगे, हम विपक्षों को एक बार फिर से मनाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो हमारे घटक दल हैं, महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम पुनः प्रयास करेंगे। सरकार को देखिए, केंद्र की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी लाया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 30% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात थी। लेकिन इस बहुत अच्छे विधेयक को, जिसके माध्यम से जो देश की आधी आबादी है, जिनको एक अधिकार मिलता देश में संविधान बनाने का, देश में कानून बनाने का, उससे वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये बहुत निंदनीय है और इस विधेयक का विरोध करके, इनको पास होने से रोक करके इंडी गठबंधन के लोगों ने साबित कर दिया है
कि उनका चेहरा, चाल और चरित्र बुरी तरह से महिला विरोधी है। कांग्रेस का एक आरोप है कि इसको तत्काल लागू कर। महिला आरक्षण में जिस तरह के किंतु परंतु ला करके उसमें गणितीय अड़ंगेबाजी ला रहे थे, उन अड़ंगेबाजी को दूर करके एक अनुपातिक ढंग से सीट बढ़ाने की यहाँ पर बात थी, ताकि उनके जितने भी शंका है उनका समाधान हो जाए। लेकिन उनके शंका जितने भी थे, जिनको उन्होंने पूछा था, उसका एक एक का जवाब गृह मंत्री ने दिया था। उसके बाद भी अगर कि असंतुष्ट हैं, उसका कोई जवाब नहीं। देखिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि सोए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, पर जो इंडी गठबंधन के लोग हैं सोने का स्वांग कर रहे हैं, इसलिए उनको जगाना जो है बहुत कठिन है। लेकिन कोशिश करेंगे हम।